Hello students, this is lecture number 15 of inverse trigonometric function। यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 15वां नंबर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 15 है। इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे। 10 नंबर तक पिछले वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज का 10 नंबर तक क्वेश्चन बनाया जा चुका है। अब आगे के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर 1 प्लस साइन एक्स रहता है तो इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए अगर हम RHS उठाएं राइट हैंड साइड तो लिख सकते हैं cos x बाई 2, ध्यान रखना केवल x के नीचे 2 है, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे cos x बाई 2 है और b के जगह पे sin x बाई 2 है। तो a स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x बाई 2, ये a है ये b है, प्लस b स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कहो या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कहो। 2a मीन्स cos x बाई 2 and 2ab, b means sin x बाई 2। अब यहाँ से चलते हैं 10th क्लास में sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 1। इन दोनों के जगह पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला से 1 लिख दिए प्लस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 sin x का फार्मूला होता है। 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 बताया गया होगा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। अब 2a को थीटा मान लोगे तो थीटा a इज इक्वल टू थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसमें रखोगे तो साइन 2a के जगह पे थीटा रखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन a मीन्स थीटा बाई 2 इंटू कॉस a मीन्स थीटा बाई 2। मीन्स क्या है, थीटा की जगह पे x है, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा, x बाई 2 है तो साइन x, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट डाउन क्या बोले, राइट हैंड साइड को उठाए, a प्लस बी का फार्मूला लगाए होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके जगह पे 1 लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा। चूंकि x बाई 2 है तो साइन x हो गया। इसको लिखने के बाद सेकेंड नंबर इसका फार्मूला है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, होल स्क्वायर है, माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसके प्रूफ में क्या करोगे, RHS उठाएंगे, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है। अब a माइनस बी के फार्मूला में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी बोल सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस इतना हो गया। ये कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस तो माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 साइन x, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी दो फार्मूला आपको बताया गया कि यहाँ पर 1 प्लस साइन x है, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर पुट किया जा सकता है, 1 प्लस साइन x है तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर पुट किया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सॉरी 9 तक ही बना था पिछले वीडियो में, तो 10 में हो गया पुट PT मीन्स प्रूफ दैट cot इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू प्रूफ करना है x/2। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 प्रूफ करना है। अब x/2 को हम इरेज कर रहे हैं, आरएचएस में ध्यान रखना क्या लाना है हम लोगों को x/2। अब इसको इरेज कर रहे हैं और इसे यहाँ लिख रहे हैं दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखना राइट हैंड साइड में हम लोगों को x/2। अभी फॉर्मूला बताया गया कि 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर अभी बताया है, तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे ये फॉर्मूला रखो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 टोटल का होल स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगेन 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट है, इसके जगह पे क्या रखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप जो लिए हैं हम फार्मूला के बेसिस पे लिए हैं, जो शुरू बताया गया 1 प्लस साइन एक्स इतना 1 माइनस साइन एक्स यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं जैसा कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं, एक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज कॉट इनवर्स यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, प्लस यहाँ चलते हैं ब्रदर, यहाँ से भी स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा cos x/2 एंड माइनस साइन x/2 होल डिवाइडेड बाय यहाँ से भी स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 माइनस है तो ब्रैकेट दोगे तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा यहाँ पे cos x/2 माइनस साइन x/2। थोड़ा गौर करना ब्रदर, इस स्टेप में एक और स्टेप ले रहे हैं, ऊपर तो ठीक है, नीचे अगर हम माइनस को अंदर करते हैं माइनस को तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस करके ब्रैकेट को हटा सकते हैं, माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ध्यान रखना है स्टेप को, cos x/2 से cos x/2 कट गया, यहाँ पर sin x/2 से sin x प्लस है माइनस है कट गया, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x/2 प्लस cos x/2 2 cos x/2 डिवाइडेड बाई sin x, यहाँ पर यह माइनस कैसे आ गया ब्रदर, प्लस है ना, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर से रूट ही ना हटेगा, और यहाँ से cos के cos खत्म तो sin x/2 2 sin x/2। ध्यान रखना ब्रदर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस लिख दिए थे, प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ भी तो माइनस है तो माइनस है। क्वेश्चन गलत हो गया क्या सर? चलिए ठीक है, माइनस अंदर गया था, माइनस ही था यहाँ पे, तो माइनस जब अंदर गया था ये cos x/2 माइनस sin x/2 ही बचा था, लेकिन जब माइनस अंदर गया तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स cot x/2। ये कैसे, cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा, तो cot cot खत्म,
x/2 जो कि राइट हैंड साइड लाना था RHS। फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं, 1 प्लस साइन एक्स का ये फॉर्मूला रखे, 1 माइनस साइन एक्स का हो ये फॉर्मूला रखे, सिमिलरली यहाँ रखे, स्क्वायर से रूट खत्म, cos x/2 प्लस साइन x/2 बचा, स्क्वायर से रूट खत्म, cos x/2 माइनस साइन x/2 बचा, स्क्वायर से रूट खत्म, cos x/2 प्लस साइन x/2 बचा, माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2 बचता, स्क्वायर से रूट खत्म, लेकिन काहे यहाँ पे माइनस हो गया है, माइनस अंदर आ रहा है तो प्लस माइनस 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 प्लस, cos x/2 से cos x/2 कट गया, sin x/2 से sin x/2 कट गया, तो cos x/2 cos x/2 2 cos x/2, sin x/2 sin x/2 2 sin x/2, 2 से 2 डिलीट हुआ, cos बाई sin cot होता है, cot cot खत्म, x/2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताया गया होगा किसी भी क्वेश्चन में √1 माइनस एक्स हो या √1 प्लस एक्स हो, इफ एनी क्वेश्चन वी सेटिस्फाई √1 माइनस एक्स और √1 प्लस एक्स, देन पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा पुट किया जाता है। तो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन नंबर ये भी प्रूफ करना है ब्रदर, पीटी प्रूव दैट 11 नंबर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x/2, सॉरी 1/2 cos इनवर्स x प्रूफ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस जो रूल बताए हैं 10 पॉइंट लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कैलकुलस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें बताया गया होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा या cos थीटा, उसी तरह से √1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, दोनों में से कोई रहेगा, cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं क्या, RHS में लाना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, RHS को इरेज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब ध्यान रखें LHS उठा दिए, एक लाइन थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसके चलते LHS उठा दोगे मेहनत भी कम पड़ेगा और RHS में इतना लाना है, ये ध्यान रखेंगे। तुम LHS लिखोगे तुम लोग, अब यहां से करेंगे क्या, पुट, रूल दिमाग में रन करना चाहिए कि x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट होगा, इम्प्लाई दैट, अब क्या करेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू, cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, इन 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगर थीटा का जरूरत पड़ा कहीं पर तो 1/2 cos इनवर्स x रखा जाएगा। चलते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन तो हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा x के जगह पे, तो यहाँ पे डाल दिए cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा, x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं, √1 प्लस x मीन्स cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। ध्यान रखने वाला π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x राइट हैंड साइड में लाना है। यहाँ के बाद अगर हम बात करें तो हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस रहता है तो cos स्क्वायर, माइनस रहेगा sin स्क्वायर, 2 गो थीटा रहेगा 1 थीटा होगा, 20 थीटा रहेगा 10 थीटा होगा, माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई अगेन √2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से आगे चलते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 का √2 लिख दो यहाँ पे, और cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे √2 बाहर निकल जाएगा
और साइन थीटा बचेगा। स्क्वायर से रूट हट गया और 2 का तो स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर अंडर रूट 2 और कॉस स्क्वायर बाहर निकल के क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर बाहर निकल के साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई नीचे से अंडर रूट 2 कॉमन करोगे बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सेम क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cosec से cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स। ये सेम क्वेश्चन हो गया 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। गौर से देखिएगा 2.2 का 8 नंबर क्या है, x के जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा थीटा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया होगा, cos x से न्यूमरेटर थीटा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पर यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करके उसी तरह से सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली बनाए, बेस देख लीजिएगा 8 नंबर का बेस है, तो करेंगे क्या यहाँ पर कि यहाँ पर हो जाएगा 1, cos थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में 1 cos बाई cos 1 माइनस साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा। याद करो 8 नंबर क्वेश्चन 2.2 का ऐसे बना है। राइट डाउन। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। यहां से इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 1 के जगह पे माइनस tan थीटा बाई 1 को ये, क्योंकि tan a माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला वो जा करके देखिएगा आप लोग, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1, नीचे 1 होता है तो 1 छोड़ दिए और इसको लिख रहे हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b, थीटा को भी बोल रहे हैं बाई 1 प्लस tan इंटू tan b, tan a माइनस b मीन्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan एलिमिनेट हुआ, पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4, थीटा का वैल्यू कितना निकाला है क्वेश्चन में 1/2 cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका जितना प्रूफ करना था, कितना प्रूफ करना था ब्रदर, RHS तो लिखे होंगे आप लोग, पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, ये आपका राइट हैंड साइड होगा। तो यहाँ तक तो छोड़ भी देना चाहिए था हमको, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के पीछे क्वेश्चन सेम बनाया गया है, बशर्ते उसमें x था यहाँ पे थीटा है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करें। अगेन प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है पीटी, प्रूफ दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में आ गया है। कितना भी एजुकेशन का पॉलिसी बदले, गवर्नमेंट एजुकेशन का पॉलिसी बदली है, लेकिन 11-12 से अब कहो कैलकुलस हट जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ोगे कैलकुलस पढ़ना ही पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ोगे इनवर्स ट्री को पढ़ना ही पढ़ना है, कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए। लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पॉलिसी चेंज हुआ है। सिलेबस आपका यही रहेगा, पॉलिसी चेंज हुआ है कि 9th 10th 11th 12th का डिग्री एक ही साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा इसका। लेकिन इस साल से नहीं, ये अगले साल से नियम लगेगा जब 9th क्लास से शुरू होगा, बशर्ते सिलेबस चेंज भी होगा अगर फ्यूचर में भी तो कैलकुलस हट जाएगा, इम्पॉसिबल है। अब चलते हैं हम लोग, 12 नंबर VVI है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है 12 नंबर में, 9 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4
साइन इनवर्स 2√2/3। ये प्रूफ करके लाना है। LHS को उठाओगे, RHS लाओगे। चलिए राइट LHS को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। कितना होगा ब्रदर? 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 9/4 लाना है। तो अब यहां से करिए क्या कि 9/4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया π/2। 9/4 कॉमन करोगे तो यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाई करो, 9π/4 टू 8, 9π 4 दूनी 8, इतना बचेगा। यहाँ से ये बाहर होगा, क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/3। एक बार फिर से देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 9/4 लाना है, 9/4 कॉमन कर लिए तो इतना हो गया 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इतना हो जाएगा। अब फॉर्मूला आपको बताया गया होगा इसी चैप्टर में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। मीन्स अगर हम कॉस इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा। अब कॉस इनवर्स अगर अल्फा रहेगा, साइन इनवर्स अल्फा हो जाएगा। π/2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा तो कॉस इनवर्स अल्फा। π/2 माइनस साइन इनवर्स बीटा तो कॉस इनवर्स बीटा। यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यहाँ पर 1/3 आ गया, यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगा। मीन्स वी कैन राइट दैट कॉस इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। RHS आ गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये cos इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स चेंज करेंगे, इतना ही आएगा। तो अब राइट हैंड साइड में 9/4 हमारा ठीक है, लेकिन cos साइन इनवर्स तो लाना ही नहीं है, और हमारा cos इनवर्स तो लाना ही नहीं है, और साइन इनवर्स x लाना है। हमारा सब cos इनवर्स आया है। अब यहाँ से करो क्या, मानेंगे cos इनवर्स 1/3 को थीटा मान लेते हैं। इम्प्लाई दैट 1/3 इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा टू आधार बटा कोण b/h सूत्र होता है। b का मान 1 हो गया ब्रदर, और हाइपोटेनस h का मान कितना हो गया 3। कंपेयरिंग करेंगे, cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, cos इनवर्स 1/3 को थीटा मान लिए, इधर आया cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है। b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 3। अब क्या करोगे, क्या घट रहा है ब्रदर? p लंब घट रहा है। चूंकि लंब बराबर सूत्र होता है रूट में h² माइनस b²। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट, h का मतलब 9 ब्रदर, h का मतलब 3 और h² का मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9, b का वैल्यू 1, 8 हो गया, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। कैसे? 8 है, अब इतना तो 12 को बताना नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 के साथ 1 2 बाहर आएगा, तो 2√2 हो गया। यहां से इसलिए चूंकि साइन थीटा फॉर्मूला लगाओ। क्यों साइन थीटा? क्योंकि हमको साइन में चेंज करना है। लंब p/h, लंब बटा कोण, थीटा बराबर साइन इनवर्स p मीन्स 2√2 बाई h मीन्स 3, तो 3। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9/4 cos इनवर्स 1/3 को थीटा माने थे, अब थीटा का नया वैल्यू साइन इनवर्स इतना, तो साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका RHS हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू एक बार लिख भी सकते हो, cos इनवर्स 1/3। अब क्वेश्चन को उठाओगे समीकरण 1 से, तो 9/4 cos इनवर्स 1/3 का थीटा माने हैं, थीटा का वैल्यू साइन में आ गया इतना, इसको लिख दिए थीटा के जगह पे, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट डाउन। इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तब तक आप लोग नोट करिए, इंक फिलअप कर लेते हैं। बस लास्ट ही हो रहा है, इसके बाद हम लोग कैलकुलस पे चलेंगे। बेसिक कैलकुलस से हायर लेवल तक कैलकुलस में एंट्री करेंगे हम। किसी भी बुक का क्वेश्चन होगा, तुमको हमसे भी नहीं पूछना पड़ेगा, ऐसा कैलकुलस स्टार्ट होगा। एकदम सिंपल वे में और टफ लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे।
चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरणों को सरल कीजिए। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस हो गए, और ध्यान रहे इक्वेशंस में एलएचएस आरएचएस यहाँ पे है सॉल्व। जब विज्ञान में हल करें आएगा, सरल करें आएगा, तो एलएचएस आरएचएस कभी मत उठाना ब्रदर। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 2x + 1 = 6 दिया हुआ है, तो क्या इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखते हैं ना, 2x = 5, इधर 1 गया, 6 में से 1 गया 5, x = 5/2। क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं LHS = 2x + 1? कभी 6 आएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब समीकरण को हल करना होता है तो LHS RHS नहीं उठाया जाता है, साथ में लेकर के LHS RHS को, इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं है कि LHS RHS उठाओगे, समीकरण है। अब 13 नंबर में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x = tan इनवर्स 2 cos x है। अब मिस्टेक से भी ऐसे मत करना कि LHS उठा देना, क्योंकि सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि 2 tan इनवर्स x जो क्वांटिटी है, इसका 3 फार्मूला होता है। sin इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² एंड tan इनवर्स 2x/1 - x²। 2 tan इनवर्स x, अब यहाँ पे x की जगह पे cos x आ गया, तो फॉर्मूला tan वाला ही क्यों पुट करेंगे, बिकॉज राइट साइड में क्या है, tan है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2x मीन्स cos x, 2x मीन्स cos x by 1 - x² मीन्स cos² x, बिकॉज x की जगह पे cos x है, = यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 2 cos x। अब गौर करो कि 2 cos x by sin² x लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा sin² थीटा, 1 - cos² x sin² x = tan। ये वाला इनवर्स जो है ना ब्रदर, राइट ट्रांसफर किए, इनवर्स है तो सिंपल हो गया। इधर पहले से है क्या, tan इनवर्स 2 cos x। अब यहाँ से 2 cos x बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x × 1/sin x। थोड़ा गौर करना कैसे, 2 एकम 2 cos x, साइन में गुणा होगा, sin² x नहीं हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा थीटा, tan इनवर्स थीटा थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2 cos x। ठीक है, 2 cos बटा sin cot, 2 cos बटा sin cos x by sin x cot x, 1/sin cos x, तो cos x = हो गया यहाँ पर 2 cos x। तो यहाँ पर हो गया cot x का वैल्यू फाइंड करोगे तो 2 cos x, यहाँ पे ये 2 और cos x गुणा में है, भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos x, 2 cos x से 2 cos x कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, cot x = 1, x = cot इनवर्स 1। चलते हैं 2.1 का क्वेश्चन हो गया। cot कितना का वैल्यू 1 होता है, 45 का, तो cot इनवर्स cot π/4, तो x = cot इनवर्स cot थीटा थीटा मीन्स π/4। 0 से 180 के बीच में cot का रेंज होता है, 0 से 180 के बीच में 45 है, तो π/4 इज द राइट आंसर। इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन को हम हिंट कर दे रहे हैं। इसको लिखने के बाद 14 नंबर क्वेश्चन बनाना कैसे, 14 नंबर में दिया हुआ है tan इनवर्स 1 - x by 1 + x = 1/2 tan इनवर्स x। अब गौर करना ब्रदर, x के वैल्यू 0 से बड़ा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर माइनस में आंसर आता है तो एक गलत हो जाएगा, उसको पॉजिटिव लेके चलोगे। तो अब यहां से करेंगे क्या, ये तो कंडीशन है, ऑब्जेक्शन है,
इक्वेशन है LHS तो उठाना नहीं है, तो 2 इधर आया तो हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। 2 इधर आ गया, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे tan के फॉर्म में, बिकॉज राइट साइड क्या है, tan है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x मीन्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जब तो टोटल है तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है tan इनवर्स x, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, इसके नीचे क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे ब्रदर, इसका दोनों का होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स है, राइट आएगा, सिंपल हो जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स। अब करिएगा क्या, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, मेन डिवाइड, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 कैल्सियम कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 से इतना टाइम में तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये टोटल डिलीट हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा गौर करना, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स मेन डिवाइड a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, एक ही जगह पे 1 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x। फिर यहाँ से माइनस है, ब्रैकेट देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2x हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 2x हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या बचा, इधर x बचा। लिखने के बाद इरेज कर रहे हैं इसको, आगे ध्यान रखना है x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ये इसको ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, पहले इसको एक बार और लिखते हैं, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस अंदर जाएगा माइनस 1 कर देगा, फिर प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर एंड फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 2x एंड ये मेन डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर और 1 से एक्स स्क्वायर 1 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x 4x हो गया इज इक्वल टू एक्स, ये स्क्वायर से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये एक ही कटा है ना, एक तो बचा है ना, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। कैसे ब्रदर, ये 4x इधर आ गया। अब गौर करना, 2 इंटू, ऐसे समझोगे 5-6 क्लास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इस 2 को ढक लो तो देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी माने 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। थोड़ा सा गौर करना, ये 2 को डिवाइड में डाल दिए तो 2 भागा में गया तो 4x स्क्वायर बाई 2 तो 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये कैसे ब्रदर, ये इधर आया 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करोगे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3,
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। स्क्वायर है रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 को अंदर डाल दिए, लेकिन माइनस वाला वैल्यू जो होगा वो नहीं होगा। क्यों? प्रश्न से, चूंकि सच दैट फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से x बड़ा है 0 से, तो क्वेश्चन में देख लोगे x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/√3। नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर पे, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। 15 बोल रहा है साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x किसके इक्वल है? 4 ऑप्शन A B C D दिया हुआ है। ध्यान रखें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रूल क्या बोलता है कि बाहर में साइन है तो अंदर में साइन चाहिए। अब हमारे पास tan इनवर्स है, उसको साइन में चेंज करेंगे तो मान लेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा ब्रदर? tan थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या सूत्र होता है? लंब बटा आधार P बटा B। इसके नीचे क्या है? 1 है। लंब का मान x हो गया, आधार का मान 1 हो गया तुलना करने पर। अब कौन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू P का वैल्यू x है तो x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर 1, B का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, लंब बटा कोण होता है थीटा बराबर साइन इनवर्स, इधर है P का वैल्यू क्या है? x है, बाई H का वैल्यू कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब थीटा किसको माने हैं? tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5। अब tan इनवर्स x का वैल्यू इतना हो गया तो प्रश्न से, प्रश्न कितना है? साइन tan इनवर्स x को थीटा माने थे, tan इनवर्स x का वैल्यू कितना आ गया? इतना आ गया। तो tan इनवर्स x की जगह पे ये लिखोगे तो लिखोगे साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स थीटा होता है तो थीटा बचेगा, तो x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहो, चाहे x बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहो। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज राइट आंसर। 2 क्वेश्चन बचा 16 और 17। 17 नंबर हिंट कर दे रहे हैं, tan इनवर्स x, इसको x बाई वाई को x मान लेना और x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई को y मान लेना, उसे ब्रेक करोगे बन जाएगा। 2 क्वेश्चन के बाद सीधे हम लोग चलेंगे कैलकुलस पर। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा चीज हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये खत्म ही है, बस इसके बाद एक वीडियो छोटा सा बनाना है। रिवीजन करिए पूरा चैप्टर, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट में हमको बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। तब तक के लिए धन्यवाद फॉर स्टडिंग विथ मी। थैंक यू।